जय माता दी। कैसे हैं आप सब? एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तू ये जो श्री हरि विष्णु का नाम लेता रहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करता रहता है, इससे तुझे क्या मिलेगा? तेरे भगवान हैं भी जो तू नाम लेता रहता है, और तेरे भगवान हैं तो कहाँ कहाँ हैं? इस पर प्रहलाद ने कहा कि आप मुझसे ये मत बोलो कि मेरे भगवान नहीं हैं। आपका ये प्रश्न अच्छा है कि मेरे भगवान कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि आपको यही पूछना चाहिए मेरे भगवान हैं कहाँ कहाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे भगवान नहीं है। सच तो ये है कि मेरे भगवान हर जगह हैं। सर्वम कृष्णमय जगत, मेरे भगवान हर जगह हैं। हर एक चीज़ में, हर एक कण में मेरे भगवान हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि चल तू अपने भगवान को बुला, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा अगर तेरे भगवान हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने भगवान का स्मरण करता हूँ। तो हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि प्रहलाद से कि अगर तेरे भगवान हैं तो इस खम्भे में भी होंगे, तो तू उनको बोल कि वो इसी खम्भे से निकल कर आए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, मैं उनका स्मरण करता हूँ। और प्रहलाद जी बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। इतने हिरण्यकश्यप ने हाथ उठाकर खम्भे पर मारा तो देखा कि सिंह रूप में, अर्ध सिंह रूप में, नरसिंह का रूप लेकर के भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब उन्होंने कहा कि ये जो आए हैं, क्या ये तेरे भगवान हैं, ये तुझे बचाएंगे? तो प्रहलाद ने कहा हाँ, ये मेरे भगवान हैं। तो प्रहलाद ने कहा आपको मैं अभी भी मौका देता हूँ, आपके पास ये आखिरी मौका है, आप मेरे भगवान की शरण में आ जाओ, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपने जो भी पाप किए हैं, आपके वो सारे पाप यहीं पर धुल जाएंगे। इस पर हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं अपना भगवान हूँ और मैं किसी भगवान को नहीं मानता और मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा सुनकर विष्णु जी को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर गुस्से से अपनी जांघों पर लिटा लिया। इस पर हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मेरी मृत्यु नहीं कर सकते हैं, आप ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों को याद करिए। इस पर श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों को याद करो, उसके अलग उसके नियम अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें मैं कहूँगा। इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा, हिरण्यकश्यप ने बोला कि आप मुझे, अगर आपको वरदान याद है तो आपको पता है कि मेरा सबसे पहला वरदान यही था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो नरसिंह रूप लिए भगवान कहते हैं कि ध्यान से देख, ना ये दिन है ना ये रात है, सूरज ढल चुका है और शाम हो रही है, अभी रात भी पूरी तरह नहीं हुई है, ये अर्धरात्रि का टाइम है। फिर हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मेरा दूसरा वरदान था कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। तो उन्होंने कहा ध्यान से देख, तू चौखट पे खड़ा है। फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि आप अभी भी मुझे नहीं मार सकते। तो प्रभु ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा मेरा तीसरा वरदान था, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना आसमान पे मरूं ना पृथ्वी पर मरूं। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि ध्यान से देख, तू मेरी जांघों पर लेटा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने फिर कहा आप अभी भी मुझे नहीं मार सकते हैं। तो प्रभु श्री हरि विष्णु ने कहा क्यों, अभी भी तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझे नहीं मार सकता? इस पर उन्होंने कहा कि मेरा सबसे आखिरी वरदान जो मुझे प्राप्त है वो ये है कि मैं 12 महीनों में कभी नहीं मरूंगा, तो आप तो मुझे मार ही नहीं सकते हैं। इस पर श्री हरि विष्णु जो नरसिंह रूप लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने तेरे लिए ही ये अधिक मास बनाया है। तो सबसे पहले तो इस अधिक मास का जो श्रेय जाता है वो हिरण्यकश्यप को जाता है। कुछ लोग बुराई करके भी हमें अच्छाई सिखा जाते हैं, तो हिरण्यकश्यप की वजह से हमें ये अधिक मास की प्राप्ति हुई है। तो जब इस तरह हिरण्यकश्यप को प्रभु श्री हरि विष्णु ने बोला तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु अब तो सब कुछ आपके हाथ में ही है, फिर तो आपने तो मेरे लिए मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है, वजह ही नहीं छोड़ी अब मैं बोल सकूं कि आप मुझे नहीं मार सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अधिक मास का जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो समझाना चाह रही थी कि ये जो अधिक मास है ये श्री हरि विष्णु ने बनाया और ये हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्पेशली ये अधिक मास बनाया गया। इस अधिक मास की जो मान्यता है ख़ास तौर पर वो ये है, अधिक का मतलब होता है बढ़ना। तो कहते हैं कि आप अगर
एक बार किसी मंत्र का जाप करोगे तो वो 10 गुना फल आपको ज़्यादा देता है। इस अधिक मास की जो उपलब्धि है वो यही होती है कि आपने अगर इस महीने में किसी मंत्र का एक बार जाप किया है या आपने भगवत गीता एक बार सुनी है तो समझिए आपको 10 बार सुनने के बराबर उसका फल प्राप्त होता है। तो इस महीने ख़ास तौर से, वैसे भी श्राद्ध ख़त्म हो जाते हैं, पितृपक्ष ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ही हमारे नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि अधिक मास पड़ रहा है और शायद हमारे भगवान की लीला कह लीजिए या कुछ भी, कि कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो भगवान चाहते हैं कि हम सब अभी भी सुधर जाएं और एक ढंग के रास्ते पर आ जाए। तो ये एक अधिक मास की प्राप्ति हम सबको हुई है। अगर आप लोगों की कुंडली में गुरु खराब हैं या सूर्य खराब हैं तो अपने कुंडली अनुसार जिन लोगों ने वार्षिक उपाय लिए हैं उन लोगों को ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगी, आपके मंदिर में या गरीबों को दान देने वाले जो भी उपाय आपके ग्रह मुताबिक आए हैं वो आप इस महीने करने की कोशिश करिए। इससे देखिए आपके उपाय तो होते ही रहेंगे, साथ में एक बार किया उपाय आपको 10 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्ति कराएगा। तो इस अधिक मास का फल जो है वो प्रभु श्री हरि विष्णु ही देते हैं और प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए हमें इस अधिक मास में। जितना हो सके हमें भगवत गीता का पाठ सुनना चाहिए, या अगर अभी तो कोरोना में हम लोग भीड़ इकट्ठी करना अवॉइड कर रहे हैं तो कुछ नहीं तो आप फ़ोन में ही पाठ कर लीजिए। बुक है आपके पास भगवत गीता की तो उसको पढ़िए, क्योंकि इस महीने किया हुआ एक पुण्य आपको 10 गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति कराता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं इस चैनल पे जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो आपकी क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज करके या ईमेल करके आप बता सकते हैं आपको किस बारे में जानना है। तो मैं डेफ़िनेटली पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो के माध्यम से आपको आपके उस पर्टिकुलर क्वेरी का रिजॉल्व कर सकूँ। जय माता दी।